हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 एमसीसी की सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। मोस्ट अवेटेड राउंड ऑफ काउंसलिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दिनों से राउंड 2 काउंसलिंग के स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे थे और इसके बाद भी आज जाकर के एक नोटिफिकेशन आई है। हालांकि ये नोटिफिकेशन अभी तक ऑफिशियल नहीं है, मगर फिर भी इसके बाद भी ये नोटिफिकेशन अभी फ़िलहाल हमारे पास पहुंची है। तो वो नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एमसीसी की तरफ से डेट्स दी गई हैं, उन डेट्स को मैं आप सभी से मेंशन करना चाहता हूं। ये जो नोटिफिकेशन है, जैसा मैंने कहा कि ऑफिशियल नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑफिशियल नहीं है क्योंकि एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। पर मोस्ट प्रोबेबली ये आज शाम या कल तक में ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल भी हो जाएगी। आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक करोगे तो मुझे लगता है कि आज शाम या कल तक में आपको ये नोटिफिकेशन एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है कि एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। कहने का मतलब है कि एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाली है, उसकी चॉइस फिलिंग कब होने वाली है, रिजल्ट कब आएगी, उसकी रिपोर्टिंग कब होगी और किस फॉर्म में होगी, फिजिकल होगी या ऑनलाइन होगी। इनके बारे में डेट्स को हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी की। एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी 3 जून 2020 से लेकर के स्टार्ट होगी और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहने वाली है 9 जून 2020 सुबह के 10 बजे तक के बीच में, 10 बजे से पहले। तो टोटल अगर डेज देखें, टोटल अगर पीरियड देखें, इस टाइम पीरियड को देखें कि कितने दिन का मौका रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है स्टूडेंट्स को एमसीसी की तरफ से, तो वो है टोटल 7 डेज का ड्यूरेशन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जा रहा है। और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसा मैंने बताया कि 9 जून 2020 के सुबह 10 बजे से पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। और ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को करनी है जिन्होंने इससे पहले राउंड 1 में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया मगर उन्होंने सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए कराया, डीम्ड के लिए नहीं कराया। तो वैसे स्टूडेंट्स जो डीम्ड के लिए भी कराना चाहते हैं वो भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इस दौरान आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल इंडिया कोटा के लिए 25,000 रुपीज़ जो सिक्योरिटी अमाउंट है, और साथ में अगर आप डीम्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट 2,05,000 रुपीज़ की अमाउंट आपको पे करनी होगी इफ़ यू वांटेड टू डू द रजिस्ट्रेशन फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो ये 2,05,000 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी। हालांकि ये सिक्योरिटी अमाउंट अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी एमसीसी की पूरी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि इसके बाद भी अभी 3rd राउंड डीम्ड की और 4th राउंड अभी बचती है। तो अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये जो सिक्योरिटी अमाउंट 2,05,000 रुपये का जो आप अभी डीम्ड के लिए जमा करने वाले हो वो आपको कुछ दिन के बाद रिटर्न कर दी जाएगी। और वही सेम चीज़ 25,000 रुपीज़ जो आप ऑल इंडिया कोटा के लिए जमा करने वाले हो वो आपको, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको रिफंड कर दी जाएगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली प्रॉपरली करने के बाद, सिक्योरिटी अमाउंट की पेमेंट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी होगी। आई होप आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का मतलब मालूम है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में आपको कॉलेजेस के ऑर्डर्स को प्रायोरिटी वाइज ऑर्डर्स को सेट करने होते हैं। जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको टॉप में रखना होता है। जिन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने का मन है उन कॉलेजेस को आपको टॉप में रखना होता है। और इसके साथ इसी सीक्वेंस ऑर्डर में आपको चॉइसेस को फिल करने होते हैं। चॉइसेस को फिल करने का कोई एक लिमिटेड नंबर नहीं है कि मुझे कोई एक स्टूडेंट 10 चॉइसेस ही फिल कर सकता है या 20 चॉइसेस ही फिल कर सकता है, ऐसा कोई लिमिटेड नंबर नहीं है। जितने भी कॉलेजेस हैं अगर आप चाहें तो वो सारे के सारे कॉलेजेस आप फिल कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी चॉइसेस क्यों ना हो रहे हों। तो कोई एक लिमिटेड नंबर नहीं है चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो इस बात से आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि आपको लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस फिल करने होंगे। आप अनलिमिटेड नंबर जितने भी चॉइसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे चाहो तो आप फिल कर सकते हो। और इस चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जो डेट रखी गई है वो 4 जून 2020 से लेकर के 9 जून 2020 रात के 11:55 से पहले तक की रखी गई है। मतलब चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आपकी स्टार्ट होगी 4 जून 2020 से स्टार्ट होगी और आखिरी डेट है 9 जून 2020। कितने बजे तक?
9 जून 2020 रात के 11:55 से पहले आपको अपनी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेनी है। रात को 11:55 से पहले आपको कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कर लेनी है। इसके बाद आती है अलॉटमेंट का स्टेप, और अलॉटमेंट के लिए इन्होंने अपने पास 2 दिन का समय रखा है, 10 जून और 11 जून। 10 जून और 11 जून का समय अलॉटमेंट के लिए रखा गया, और 12 जून 2020 के दिन आप सभी स्टूडेंट्स की एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी। इस रिजल्ट में आपको जो भी सीट मिलती है उस सीट पर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। कोविड-19 के वजह से ऑनलाइन रिपोर्टिंग को इस बार ऐड किया गया है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग का भी इस बार प्रावधान रखा गया है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के साथ साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हैं, और ये रिपोर्टिंग आपको 12 जून 2020 से लेकर के 18 जून 2020 के बीच करनी होगी। मतलब रिपोर्टिंग की जो टाइमिंग दी गई है, एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में जो भी सीट आपको मिलती है उस बीच उस कॉलेज में जाकर के या तो एडमिशन लेना होगा, या तो आपको ऑनलाइन एडमिशन लेनी होगी जो आपकी प्रोविजनल एडमिशन होगी। उस एडमिशन के लिए जो समय आपको दिया गया है वो 7 दिन का समय दिया गया है, 12 जून 2020 से लेकर के 18 जून 2020 के बीच आपको अपनी रिपोर्टिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करनी है। तो ये राउंड 2 काउंसलिंग, एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसीजर हुई और इंपॉर्टेंट डेट्स हुए। अब देखते हैं कि राउंड 2 काउंसलिंग जब इसकी ओवर हो जाएगी तो उसके बाद क्या क्या चीजें होंगी। जैसे ही एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग ओवर होती है, ओवर कब होती है? 18 जून 2020, जिस दिन रिपोर्टिंग की आखिरी डेट है। इसके बाद 18 जून 2020 के बाद जो भी सीटें एमसीसी में बच जाती है, एमसीसी में 4 तरह के कॉलेजेस आते हैं। एक ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट्स आती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की 100% सीट्स आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की 50% सीट ऑल इंडिया कोटा में आती है और 50% सीट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती है, एएफएमसी की सीटें आती है। तो सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों की जो काउंसलिंग है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब अगर ऑल इंडिया कोटा की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग सिर्फ 2 ही राउंड में होती है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए कोई मॉप अप राउंड या कोई थर्ड राउंड काउंसलिंग नहीं होती है, तो सेकेंड राउंड जैसे ही खत्म हुई वैसे ही आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग खत्म हो गई। तो जो सीटें बच गई है ऑल इंडिया कोटा की, मान लेते हैं ऑल इंडिया कोटा की सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कुछ सीटें बची, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को सीट मिली, उस स्टूडेंट ने रिपोर्टिंग ही नहीं की, या फिर किसी स्टूडेंट को सीट मिली, उस स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग नहीं की, या फिर कुछ ऐसी सीटें जो कि जिनकी अलॉटमेंट ही नहीं हुई, जो स्टूडेंट्स ने लिया ही नहीं, मतलब बच गई सीटें। तो जो भी सीटें बची, जिस भी माध्यम से बची, जो भी सीटें बची वो सारी सीटें अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स को, जिस स्टेट की जितनी सीटें बची उस स्टेट को हैंड ओवर कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। अब उन बची हुई सीटों पर स्टेट अपने लेवल पर स्टेट कोटा के थ्रू उन सीटों की अलॉटमेंट कराएगी। तो ये बात हुई ऑल इंडिया कोटा की। अब जो ये सीट्स बचेंगी ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 काउंसलिंग के बाद, जो सीट्स बचेंगी वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स को हैंड ओवर कर दी जाएगी। कितने तारीख से? 18 जून 2020। 18 जून 2020 को आपको आपकी रिपोर्टिंग खत्म होगी। जैसे ही रिपोर्टिंग खत्म हुई, ऑल इंडिया कोटा के पास ये डेटा रहेगा कि हाँ उसकी कितनी सीटें बची हुई है। जो भी सीटें बची हुई है वो रिस्पेक्टिव स्टेट को हैंड ओवर 18 जून 2020 को ही कर दी जाएगी, और उन सीटों पर फिर स्टेट अपनी लेवल पे स्टेट कोटा कंडक्ट कराएगी और उन सीटों की अलॉटमेंट करेगी। ये बात हुई ऑल इंडिया कोटा की। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का क्या होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मॉप अप राउंड कंडक्ट की जाएगी, थर्ड राउंड ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा सेकेंड राउंड में भी, वो भी थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया कोटा की कोई थर्ड राउंड काउंसलिंग नहीं होती है, मगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की थर्ड राउंड काउंसलिंग ऑनलाइन ही कंडक्ट कराई जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स के पास एक और मौका होता है कि वो अगर चाहें तो मॉप अप राउंड काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं, और यदि मॉप अप राउंड काउंसलिंग को अटेंड करने से पहले उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो थर्ड राउंड में भी स्टूडेंट्स के पास ये मौका रहेगा कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पेमेंट वही सेम रहने वाली है थर्ड राउंड में भी, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशंस अलाउड होंगे थर्ड राउंड में भी। अब आते हैं सीट रेजिग्नेशन की बात पे। 1 जून 2020 एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग की सीट रेजिग्नेशन की डेट्स रखी गई है।
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस डेट को अब आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की या एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी गई है। तो अब इस सीट रेजिग्नेशन के डेट को, जो जैसा हमने पहले देखा कि पहले 18th थी रेजिग्नेशन की डेट, फिर उसे बढ़ा करके 23rd कर दी गई, फिर उसे बढ़ा करके 1 जून कर दिया गया। तो अब इस डेट पे एक रोक लग जाएगा, इस डेट को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी भी जो रीजंस थे इन डेट्स को बढ़ाने के वो अभी भी बरकरार हैं। फॉर एग्जांपल बिहार और आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, राउंड 1 काउंसलिंग ओवर नहीं हुई है। बिहार की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है और आंध्र प्रदेश की CAQ कोटा के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, मगर BCAT सीट की काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो इन दोनों स्टेट की, एक की BCAT और दूसरी की कंप्लीट काउंसलिंग, ये अभी भी अवेटेड सिचुएशन में ही है, अवेटेड कंडीशन में ही है। तो इसके वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली कुछ थोड़ा लॉस तो रहेगा, वो कंफ्यूजन में तो रहेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मगर काउंसलिंग के बाकी चरणों को देखते हुए अब फिलहाल ये चीज़ ऐसा है कि एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जिस वजह से जो सीट रेजिग्नेशन की डेट 1 जून 2020 रखी गई है, उस डेट को भी अब आगे बढ़ाने का कोई आसार नज़र नहीं आता है। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार और आंध्र प्रदेश की B कैटेगरी सीट्स पर पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी भी ये कंफ्यूजन बना है कि उन्हें जो सीट डीम्ड में या ऑल इंडिया कोटा में मिली है उसके साथ वो क्या करें। वो उसे रिज़ाइन करना, उनके लिए उसे रिज़ाइन करना ठीक रहेगा या फिर उस सीट को से कंटिन्यू करना सही रहेगा। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक सजेशन यही है कि आप राउंड 2 काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के लिए जाइए, और राउंड 2 काउंसलिंग में जब आप अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे और आपकी सीट अगर अपग्रेड नहीं होती है राउंड 2 काउंसलिंग में, तो भी आपके पास अगर सेम सीट आपकी रिटेन रह जाती है तो भी आपके पास 2 दिन का टाइम रहेगा। रिजल्ट आने के बाद, राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट आने के बाद आपके पास 2 दिन का टाइम रहेगा। उस 2 दिन के टाइम के बीच में आप अपनी एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग वाली सीट को छोड़ सकते हो। तो इस 2 दिन का फायदा आपको उठाना है, क्योंकि आपके पास अभी कंफ्यूजन का टाइम है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए या दूर करने के लिए सिर्फ एक ही स्टेप बचता है। अगर 1 जून 2020 तक आंध्र प्रदेश की BCAT और बिहार की काउंसलिंग की डेट्स नहीं आती है तो आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए। और रिटेंशन, अगर आपकी अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं और आपकी सेम सीट रिटेन होती है और उस रिटेन सीट को आपके पास 2 दिन का टाइम दिया जाता है छोड़ने के लिए, उस 2 दिन में अगर आपको मन करता है छोड़ने का तो आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कंटिन्यू करने का मन हो तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। राउंड 2 काउंसलिंग जिसका इंतजार काफ़ी लोग, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दिनों से कर रहे थे। अभी DNB की भी राउंड 1 काउंसलिंग के रिजल्ट आ चुकी है, और राउंड 1 काउंसलिंग की अगर मैं DNB पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए भी हैं, आप देख सकते हो उसमें क्या कट ऑफ रहा, कैसा शिफ्ट रहा, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, उसका इम्पैक्ट एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में क्या पड़ने वाला है, ये भी मैंने उस वीडियो में मेंशन किया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। हालांकि बाकी और अपडेट्स को लेकर के मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। अभी फिलहाल आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और यदि आप करियर मीडिया से उनकी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर आपको स्ट्रैटेजी बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बनाने में करियर मीडिया से हेल्प लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो पर 2 नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।